हार इतनी अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव चल रहे थे और देश से ही भागे हुए थे। आप तो लगातार उनको खोज रहे थे, अब तो आ गए, प्रचार कर रहे हैं 2 दिन से। चलिए यही तो बात है कि धन्यवाद है बांकीपुर की जनता का कि उनके डर से हमारे भगोड़े नेता विपक्ष कम से कम वापस तो आए, पर अभी बहुत सारे बहेलियों को भगाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी तो बिहार के देवतुल्य जनता के दिल में रहती है। हमारा गढ़ तो बिहार की 15 करोड़ देवतुल्य जनता है। तो अगर प्रशांत किशोर बिहार की 15 करोड़ देवतुल्य जनता को ख़त्म करने का सपना देख रहे हैं तो ये दुःस्वप्न वो देखते रहें। वो यूरोप में बैठे बैठे सारा आंदोलन करा दिया इन्होंने। चारा चोर, धन चोर, क्रेडिट चोर, यही तो है राजद की पहचान। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो किए, तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? नहीं, हम तो इसलिए देवतुल्य जनता के पास जा रहे हैं कि इस बार हम झोली फैला के कह रहे हैं कि आपने पिछली बार जो आशीर्वाद हमें दिया था उससे ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पिछली बार बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने लगभग 98,000 वोट दिए थे। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक मंडल अध्यक्ष के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं कि इस बार कम से कम 1 लाख वोटों का आशीर्वाद बांकीपुर की जनता से हम मांग रहे हैं। बाकी लोग तो अपनी ज़मानत बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर की हालत तो ये हो गई है कि अब वो चुनाव से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी किसी वीडियो को फेक एआई का कह रहे हैं और कभी बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति, जात पात, इन सब की बात शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हार इतनी अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ चुनाव चल रहे थे और देश से ही भागे हुए थे। आप तो लगातार उनको खोज रहे थे, अब तो आ गए, प्रचार कर रहे हैं 2 दिन से। चलिए यही तो बात है कि धन्यवाद है बांकीपुर की जनता का कि उनके डर से हमारे भगोड़े नेता विपक्ष कम से कम वापस तो आए, पर अभी बहुत सारे बहेलियों को भगाना बाकी है। 30 तारीख को बांकीपुर की देवतुल्य जनता अपना जो मत देगी, जो आशीर्वाद देगी, उसके बाद बिहार से बहुत सारे राजनीतिक बहेलिए गायब हो जाएंगे। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को इस बार ख़त्म कर देंगे। आपको क्या लगता है कि हो पाएगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी तो बिहार के देवतुल्य जनता के दिल में रहती है। हमारा गढ़ तो बिहार की 15 करोड़ देवतुल्य जनता है। तो अगर प्रशांत किशोर बिहार की 15 करोड़ देवतुल्य जनता को ख़त्म करने का सपना देख रहे हैं तो ये दुःस्वप्न वो देखते रहें। जहानाबाद नीट छात्रा कांड हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर दावा है जनसुराज का कि इस बार भूमिहार वोट जनसुराज को मिलने जा रहा है। ऐसा है, ब्रह्मर्षि समाज सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए काम करता है। ब्रह्मर्षि समाज के लिए सबसे बड़ा है सम्मान। जो सम्मान देता है ब्रह्मर्षि समाज उसे सर पे बिठा के रखता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू जिस सीट से जीतते थे उसी सीट से इस बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जीत के आए हैं। इसी ब्रह्मर्षि समाज का आशीर्वाद है। 1.25 लाख के करीब वोट मिले हैं उसी सीट से उन्हें। बाकी राजनीति में तो संदेश बहुत दूर तक जाते हैं। अब आप इस संदेश का मायना खुद समझ लें। तेजस्वी यादव आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो छात्रों के ऊपर केस विड्रॉ करने का फैसला सरकार ने लिया है, क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं। वो यूरोप में बैठे बैठे सारा आंदोलन करा दिया इन्होंने। चारा चोर, धन चोर, क्रेडिट चोर, यही तो है राजद की पहचान। पर किस बात का क्रेडिट? मुश्किल तो ये है कि क्रेडिट चोरी में भी 420 कर रहे हैं हमारे नेता विपक्ष। जिस वक्त ये आंदोलन चल रहा था उस वक्त तेजस्वी जी देश की धरती पे भी नहीं थे। बिहार की धरती तो छोड़ दे, देश की धरती पे भी नहीं थे। पता नहीं दुनिया के किस कोने में पड़े हुए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमारे देश के युवाओं की बात सुनते हुए निर्णय लिया है। स्वयं रात के 12 बजे
किसी व्यक्ति ने सही में देश के युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया तो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे नौनिहाल, हमारे छोटे छोटे भाई बहन अपनी पढ़ाई फिर से करने वापस लौट गए हैं। हमारे छात्रों का भविष्य हमारे लिए किसी भी राजनीति से ऊपर है। और इस बात को तो सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद करके दिखाया, कोई राजनीति नहीं। हमारे नौनिहाल जो चाहते थे, हमारे छोटे भाई बहन जो चाहते थे, उनकी मांग जायज़ थी और जो जायज़ मांग है वो मानी जाएगी। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ बात, तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।